आमदीद है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज दबिस्तान दहली के शूरा के आखिरी क्लास में तो आज हम जिन शायरों के बारे में पढ़ेंगे उनमें मोमिन खान मोमिन, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र है। मोमिन खान मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में दहली में हुई। असल नाम मोहम्मद मोमिन था। वालिद का नाम हकीम ग़ुलाम नबी ख़ां था जो दिल्ली के मशहूर हकीम थे। चूँकि मोमिन का ख़ानदानी पेशा तब था इसलिए इन्हें भी तब की अच्छी मालूमात हो गई थी। वो इल्म नुजूम से भी वाकिफ़ थे। वो नहायत ही खूबसूरत और हुसैन थे। मोमिन की ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इनकी हयात माशिका है। इनकी शायरी में इश्क मिजाजी का पूरा रंग मिलता है। मोमिन की वफ़ात 1852 में दिल्ली में हुई। मोमिन की गज़लों के अलावा कशीदा, मसनवी, मरसिया, कता, रुबाई और वासुख़त भी मिलते हैं, मगर गज़ल इनका ख़ास मैदान है। ताग़ज़ल, दाखिलियत, नाज़ुक ख़याली, नदारत असलूब, मकर शायराना सादगी और पेचीदा अंदाज़ की शायरी इनकी गज़ल की ख़ुसूसियात है। तस्बीहात व इस्तिआरात, असनाह व बदाह को भी मोमिन ने बड़ी खूबी से बढ़ता है। इनकी शायरी में गौर शायराना भी पाया जाता है, यानी शायर बज़ाहिर ऐसी बात करता है जिसमें महबूब के फ़ायदे का एहसास होता है, मगर दरअसल इसमें आशिक का फ़ायदा होता है। इश्क मिजाजी मोमिन का ख़ास मैदान है। वो इश्क के ख़ास मुख्तलिफ जज्बात व हालात को अपनी शायरी का मौजू बनाते। वादा करना और फीस के ना निभाना, रूठना और तमन्ना करना, कोई मना ले जज्बात निगारी की जो दिलकश तस्वीर किसी मोमिन के यहाँ मिलती वो दिगर शोरा में कम मिलती है। माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वह लत्फ़ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ। ऐस में भी कभी जागे नहीं तुम क्या जानो कि शब गम कोई किस तौर बसर करता है। मोमिन के यहाँ नाजुक ख़याली, नादरत असलूबी और शायराना सूख़ी मिलती। मोमिन की अज़मत का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़ेल के शेर के ताल्लुक़ से गालिब ने कहा था कि मोमिन मुझे ये शेर दे दे और मेरा दीवान ले ले। तुम मेरे पास हो तो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता है। अब जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1790 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम और ज़ौक़ तख़ल्लुस था। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। जब वो पैदा हुए तो दिल्ली में शेर व शायरी का दौर तक दौरा था। उन्होंने भी बहुत कम उम्र में शायरी शुरू कर दी। उन्होंने इस अहद के मशहूर उस्ताद सुखन, उस्ताद नसीर की शागिर्दी अख्तियार की, मगर कुछ दिनों बाद वो अपनी गज़लों पर खुद ही नज़रसानी करने लगे और जल्द ही दिल्ली के मशहूर शायरों में इनका शुमार होने लगा। वो न सिर्फ शायरी करने लगे बल्कि इनके शागिर्दों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ने लगी। वो बहादुर शाह ज़फ़र के भी उस्ताद रहे। ज़ौक़ को मौसीकी, नुजूम, तल्ब, तबीर, ख्वाब वगैरह पर काफ़ी दस्तरस हासिल थी। दरबार दिल्ली से इन्हें खाकानी हिंद का ख़िताब मिला। 1854 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। गज़ल और कसीदा ज़ौक़ के ख़ास मौज़ूआत थे। इसके अलावा मसनूई, कता भी तहरीर की। ज़ौक़ के कलाम की ख़ुसूसियात में रियायत, लफ्ज़ी ताज़गी, मज़मून, सफ़ाई कलाम, चस्ती तरकीब और खूबी मुहावरा शुमार किया जा सकता है। उन्होंने हुस्न तहलील और मुहावरे को खूब इस्तेमाल किया। सौदा के बाद कसीदा में इनका कोई मुकाबिल नहीं। शेख मोहम्मद इब्राहिम के चंद मुंतखब अशार पेश है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाए तो किधर जाएंगे। ऐ शमा तेरी उम्र तभी है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके। खत बढ़ा का कल बढ़े, ज़ल्फ़े बढ़े गैसो बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश 1575 ईस्वी दिल्ली में हुई। इनका पूरा नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। अबू ज़फ़र इनका तारीख़ी नाम था। इस रियायत से अपनी तख़ल्लुस ज़फ़र रखा। तालीम व तरतीब किला मुअल्ला में हुई।
بہادر شاہ ظفر اپنے والد اکبر ساسانی کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کے وارث مقرر ہوئے۔ یہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی آمدنی کم اور شاہی اخراجات زیادہ تھے، اس لیے دھیرے دھیرے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ 1857 کی تحریک انقلاب کی ناکامی کے بعد، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گرفتار کر کے ان پر باغی ہونے کا مقدمہ چلایا، پھر مجرم ثابت کر کے قیدی بنا کر انہیں رنگون بھیج دیا گیا، جہاں 1862 میں ان کا انتقال ہو گیا اور رنگون ہی میں تدفین ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری پر دہلی کے ابتر حالات کا اثر نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں خارجیت و داخلیت کا امتزاج ملتا ہے۔ ذوق کے بعد غالب سے اپنی شاعری پر اصلاحی تصوف، اخلاق، معاملہ بندی ان کی شاعری کے خاص موضوع ہیں۔ شاعری میں ہندی الفاظ کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم نعت، سلام، مرثیہ، مسدس، قطعات و رباعیات ان کے دیوان میں موجود ہیں۔ کلیات میں 30,000 کے قریب اشعار ملتے ہیں۔ چند اشعار ان کے پیش ہیں: نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشد غبار ہوں۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہیں تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بہادر ظفر کی پوری زندگی دہلی کے قلعہ معلیٰ میں گزری، مگر زندگی کے آخری ایام میں انقلاب 1857 کے بعد حالات ایسے بدلے کہ انہیں رنگون میں قید کر دیا گیا، جہاں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ دہلی میں رہیں، اپنی مجبوری کی داستان اپنی شاعری میں تحریر کیے۔ تو دبستان دہلی یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے بارے میں پڑھیں گے۔